ओडिशा में हुए भीषण रेल हादसे ने भारत को हिलाकर रख दिया है। 270 लोगों की मौत हुई है, हजारों घायल हुए हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा बालासोर पहुंच रही है। इस एक्सप्रेस गाड़ी को रास्ता देने के लिए मालगाड़ी को लूप लाइन में रोक दिया गया है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस को मुख्य लाइन की बजाय लूप लाइन की ओर मोड़ दिया गया। इससे पिछले 5 एसी डिब्बों को छोड़कर बाकी सभी डिब्बे वहां पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकराकर पटरी से उतर गए और कई लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। पास के दूसरे ट्रैक पर यशवंतपुर एक्सप्रेस उसी समय 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बेंगलुरु से हावड़ा जा रही थी जब कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तभी इसी कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे यशवंतपुर एक्सप्रेस के आखिरी 3 डिब्बों पर गिर गए और वह भी पटरी से उतर गई। इनमें से कुछ डिब्बे 2 बार रचे गए थे। इसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वे मर चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ बच गए हैं। सरकार ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। ये पैसा उनके परिवार को कुछ हद तक आर्थिक रूप से सुरक्षित करेगा, भले ही वह दुख में हो। इस ट्रेन में अपने परिवार के साथ यात्रा करना उसके लिए कितना कष्टदायक होगा, और परिवार के सभी सदस्य मर जाते हैं और केवल एक ही व्यक्ति जीवित रहता है। इससे भी बुरी बात तो ये है कि जब उसके परिवार के किसी सदस्य को बुरी तरह पीटा गया हो और उसका कलेजा निकल रहा हो और वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा हो, तो उस परिवार के अन्य सदस्यों के लिए ये कितना नारकीय कष्ट होगा। अपनी आंखों के सामने इतने शव देखकर सदमे से उबरने में हादसे में बचे लोगों को कई दिन लग गए, लेकिन हादसे में बचे लोगों का कहना है कि भगवान की कृपा से ही मैं बच पाया। अगर ऐसा है तो सवाल उठता है कि भगवान ने इस हादसे में घायलों और मृतकों को क्यों नहीं बचाया। कर्म के नियम के अनुसार पापी को दंड मिलेगा और अच्छे को पुरस्कार मिलेगा। निश्चित तौर पर ऐसे हादसों में शामिल होना सजा है। कई लोगों के लिए एक संदेह ये है कि इसमें बच्चे शामिल रहे होंगे। बच्चे पूछेंगे कि पाप क्या था। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या सभी एक समान पाप करते हैं ताकि सभी को समान दंड मिले। इस दुर्घटना में शामिल सभी लोग समान रूप से घायल नहीं हुए हैं। हर कोई नहीं मरता। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी को समान सहायता प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए एक बहन ने भुवनेश्वर जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस में एसी का डिब्बा आरक्षित किया था। उसने भुवनेश्वर से चेन्नई के लिए स्लीपर कंपार्टमेंट बुक कराया था। ये हादसा भुवनेश्वर पहुंचने से पहले हुआ, इसलिए इस हादसे में उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वह सुरक्षित थी क्योंकि वह अंत में एसी डिब्बे के अंदर था। सोचिए, अगर उसने शुरू से ही स्लीपर कोच बुक किया होता तो उसका क्या होता। ये कर्म का नियम है। इस बहन को भी सजा मिली है। वास्तव में जब हम ऐसी दुर्घटना या बीमारी में पड़ते हैं तो हमें अपने पिछले पापों के लिए दंडित किया जाता है और हमें उन पापों से छुटकारा मिल जाता है। यूं तो ये बहन रात 11 बजे तक काफी देर तक अंधेरे में रहती है। तभी एक कॉलेज बस आती है और उसे सुरक्षित भुवनेश्वर ले जाती है। वहां की सरकार द्वारा भेजी गई ट्रेन से वे सकुशल चेन्नई पहुंच गए। अब उसके पास मानसिक पीड़ा का वह एक दिन है, लेकिन इन सबसे ऊपर यह अटूट विश्वास आता है कि यह भगवान की दया होनी चाहिए कि हम सकुशल बच गए। यह एक घटना कर्म के नियम को समझाने के लिए काफी है। परिवार में पति पत्नी के बीच अनबन हो सकती है, सास बहू के बीच अनबन हो सकती है, माता पिता और संतान के बीच परेशानी हो सकती है, सह जन्मों के बीच समस्या हो सकती है। जब परिवार एक साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा हो, जब इस तरह का कोई हादसा हो जाए, अगर एक व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा हो,
तो वह मन ही मन सोचेगा कि हमने अपने अहंकार के कारण दूसरों के मन के अनुसार व्यवहार किया है। लंबा, जिस व्यक्ति को हमने दुख दिया है वही अब हमें बचाने की स्थिति में हो सकता है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि शायद भगवान ने उनकी एक गलतफहमी दूर करने के लिए मुझे इतनी कड़ी सजा दी है। यदि हम अपने मन को बहुत हल्का रखें और बिना किसी नकारात्मक विचार के हम ऐसी समस्याओं और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। भगवान गारंटी देते हैं कि अगर हम कभी किसी को दुख नहीं देंगे तो प्रकृति हमें दुख नहीं देगी। चाहे हम दूसरों को दुख दें या स्वयं को दुख दें, हमारे विचार स्पंदन वायु क्षेत्र को ही अस्त व्यस्त कर देते हैं। इसलिए प्रकृति भी हमें दुख देती है। यदि हम किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं तो हमें दूसरों को केवल अच्छे लोगों के रूप में देखना सीखना चाहिए, अर्थात हमें दूसरों के गुण ही देखने चाहिए। दूसरे लोगों के दोष मत देखो। 5000 वर्ष की अवधि को एक कल्प कहा जाता है। जो एक कल्प में घटित होता है वह प्रत्येक कल्प में स्वयं को दोहराता है। सारे कल्प में क्या क्या करेंगे, इसका हिसाब हर आत्मा के पास रहता है। हर कोई उसके अनुसार कार्य कर रहा है। यदि हम इस रहस्य को जान लें तो भले ही दूसरे हमें दुख दें और हमारे हृदय को चोट पहुंचाने के लिए बोलें, वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे इसे बड़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत नहीं है और आप चुप रहेंगे। भगवान कहते हैं कि दोबारा दुख नहीं देंगे। इतना ही नहीं, इस दुनिया के अंत से 100 साल पहले भगवान ने इस ज्ञान को एक बूढ़े आदमी के शरीर में बताया था। अब हम उस पिछले 100 वर्षों में हैं। इसलिए दुनिया में हम जितने भी इंसान देखते हैं, एक दिन मरना तय है। तो नाशवान व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति आसक्ति ही हमें दुख देती है। सबकी मौत पहले से तय है। हम अभी नहीं जानते कि कब, लेकिन ठीक उसी समय जिसकी मृत्यु होनी है, ठीक उसी समय होगी। यदि यह रहस्य आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, तो आप किसी नश्वर व्यक्ति से आसक्त नहीं होंगे। जब आप आसक्त हो जाते हैं तभी आप रोते हैं जब कोई आपकी आंखों के सामने अचानक इस तरह के हादसों में मर जाता है। इतना ही नहीं, आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ये पुनर्जन्म लेगा। अगर हम दूसरों से बात करें और केवल उस आत्मा पर ध्यान केंद्रित करें जो उनके माथे के बीच में एक तारे की तरह चमकती है, तो आप उनके मरने की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ध्यान कभी भी उनके शरीर पर नहीं जाता है। आपने केवल आत्मा को देखा। वह आत्मा जरूर नहीं मरेगी। यह एक और जीवन लेकर इस धरती पर रहने वाला है। इसलिए आप अपने परिवार के सदस्यों की अचानक मृत्यु से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान है कि मुझे क्यों रोना चाहिए। आप दुखी नहीं होंगे, तब भी आप शांत रहेंगे, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा आत्मा पर था। आपने हमेशा अपने आप को एक शांतिपूर्ण आत्मा के रूप में महसूस किया। इसलिए आप किसी भी स्थिति में अपना चैन नहीं खोएंगे। 5000 वर्षों तक आत्मा विभिन्न शरीरों का वाहन लेकर इस संसार में भ्रमण करती है। पहले 2500 वर्षों तक जब ये धरती स्वर्ग थी, क्योंकि हमने कोई पाप नहीं किया था, हमें जो शरीर मिला वह बहुत स्वस्थ और सुंदर था। इसलिए वहाँ सभी का जीवन परिपूर्ण था। लेकिन अगले 2500 वर्षों तक जब ये पृथ्वी नर्क बन जाती है, तब हम अपने आप को शरीर समझने की भूल करते हैं। तो हम इंद्रिय सुख के आदी हो जाते हैं। हमने बहुत पाप किए हैं। परिणामस्वरूप पंचबुद्ध भी शक्ति खोने लगे। तो इस कमजोर पंचभूत से बना हमारा शरीर भी कमजोर था। विशेष रूप से इस समय कलियुग के अंतिम जन्म में शरीर बहुत कमजोर है, क्योंकि सभी की आत्मा पाप से भरी हुई है। तो कभी भी किसी की भी मौत हो सकती है। साथ ही मनुष्य के भीतर आसक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। इसलिए यदि आप अपनों की आकस्मिक मृत्यु को सहन नहीं कर
सकते तो बुद्धिमानी है कि ऐसे नए संबंध न बनाएं। कोरोना वायरस की चपेट में आने से बहुत सारी महिलाएं कम उम्र में ही विधवा हो गईं। वे अपने पति को नहीं भूल सकी। एक बच्चे की मौत पति की मौत से ज्यादा दुख देती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कोई भी नया संबंध नहीं बनाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो रिश्ते बन चुके हैं, माँ बाप से लगाव, भाई बहन से लगाव, जितना हो सके समझाओ। उसके लिए हमें भगवान शिव का यथासंभव स्मरण करते रहना चाहिए, जैसे कि स्वर्णिम प्रकाश जगत में एक तारा। साथ ही अपने को सदैव भौहों में सितारे की तरह चमकने वाली आत्मा के रूप में याद रखना चाहिए। इससे आत्मा में पवित्रता की शक्ति भर जाती है। इससे आत्मा से काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे पापी गुण दूर हो जाते हैं। इससे आत्मा पूरी तरह से जागरूक हो जाती है। बुद्धि सभी भ्रमों से दूर हो जाती है। तो जब आप अपने परिवार के साथ व्यवहार करते हैं, तब भी आपका ध्यान अविनाशी आत्मा पर होता है। आपको हमेशा यह एहसास रहेगा कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर कभी भी दूसरा शरीर ले सकती है। कुछ रिश्ते आपको तलाशेंगे और आपको आपके पवित्र खाते का लाभ देने के लिए खुशी देंगे, लेकिन वह खुशी हमेशा के लिए नहीं रहेगी। एक बार आपका पवित्र खाता खाली हो जाने के बाद वे रिश्ते आपसे स्थायी या अस्थायी रूप से अलग हो जाएंगे। अचानक आपके रिश्तेदार मर जाते हैं या आपके खिलाफ गद्दार हो जाते हैं। कलियुग उस युग का नाम है जिसमें ये सब चीजें घटित होती हैं। इसलिए इसे नकारात्मक सोच न समझें। यदि इस बात का विचार आपके मन में हमेशा चल रहा होगा तो ऐसी नकारात्मक घटना होने पर आपका मन विचलित नहीं होगा और शांति से उसका सामना करेगा। खासकर इस ट्रेन हादसे में पीड़ितों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटना हो जाएगी। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय यदि आपका ध्यान केवल उसी आत्मा पर है, तो आप दूसरों से आसक्त नहीं होंगे। यदि आसक्ति नहीं है, तो आप कोई पाप नहीं करेंगे। कुछ भी उम्मीद मत करो। साथ ही कलियुग का ज्ञान होने पर यदि वे आपके विरुद्ध हो जाते हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए बाइबल में ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वास्तव में जो घटना अभी हो रही है, जो कि कलियुग का अंत है, वह बाइबल में पहले से ही लिखी हुई है। कलियुग के अंत में ईसा मसीह को इस बात का आभास था कि कोई भी कभी भी हमारे खिलाफ हो सकता है। लेकिन वह अपने शिष्यों से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें बंधक नहीं बनाते थे। दूसरों के विश्वासघात से उसे कोई पीड़ा नहीं हुई। लेकिन साथ ही यह भी ज्ञान है कि संबंधित आत्मा अपनी भूमिका निभा रही है, ताकि भविष्य में वे मेरे खिलाफ हो जाएं तो कोई बात नहीं। वह स्पष्ट थे कि मैं कृपया उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। लेकिन कलियुग के इस आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का बाइबल में स्पष्ट रूप से उल्लेख न होने के कारण हमने गलती से यह समझ लिया है कि बाइबल, कुरान, रामायण और महाभारत सब इतिहास हैं जो अतीत में घटित हुए थे। ये सभी भविष्य सूचक पुस्तकें हैं जो हमें कलियुग के अंत में आने वाली समस्याओं का सामना करने का तरीका बताती हैं। जब तुम शरीर के भान में होते हो तभी तुम उस शरीर को देने वाले माता पिता को अपना मानते हो और उस शरीर से तुमने जो कुछ कमाया है उसे अपना मानते हो और तुम अहंकारी हो जाओगे और अनेक पाप करोगे। लेकिन जब आप अपने आप को अविनाशी आत्मा समझते हैं तो आप इस डर से कोई पाप नहीं करते हैं कि अगले जन्म में आपको अपने पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी, और आप आत्मा में पुण्य जोड़ने पर ध्यान देंगे, क्योंकि आत्मा में योग्यता के अनुसार ही हमारे पास स्वस्थ शरीर, अच्छे रिश्ते और धन है। आपको ये सद्बुद्धि होगी कि पुण्य कम होने पर ये सब हमारा साथ छोड़ देंगे। अस्तित्व में सबसे बड़ा आशीर्वाद यह महसूस करना है कि हम आत्मा हैं और प्रकाश की सुनहरी दुनिया में हमेशा के लिए भगवान शिव को याद करते हैं और दूसरों को भी यही सिखाते हैं।
इसके माध्यम से हमारे पुण्य खाते में जितनी वृद्धि होगी, हम कलियुग के अंत के बाद बनने वाले स्वर्ग में एक उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। इसलिए हम अन्य लोगों की तरह मृत्यु की चिंता नहीं करते, लेकिन हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि मरने के बाद जो जन्म हम लेते हैं वह हर दृष्टि से इस जन्म से श्रेष्ठ हो। उसके लिए हमारा एक ही विचार होगा कि हम आत्मा में सद्गुण बढ़ाएं। जिनके पास ये ज्ञान नहीं है वे कलियुग के सुखों में लिप्त रहते हैं और पाप पर पाप करते हैं और अगले जन्म में बहुत नीच अवस्था में जन्म लेंगे। इसलिए अपने परिवार के साथ व्यवहार करते समय आपको अक्सर यह सवाल करते रहना चाहिए कि अगर ये व्यक्ति अब मर गया तो क्या मैं इसे सहन करने के मूड में हूँ? फिर भी जो शांत रहने का अभ्यास करते हैं केवल वे ही अपने प्रियजनों के मरने पर शांत रह सकते हैं। मृत्यु को रोकना परमेश्वर का काम नहीं है, परंतु आत्मा में पाप का नाश करने वाली और आत्मा को पुण्य से भरने वाली यह सद्बुद्धि देना ईश्वर का काम है। वह ज्ञान मुरली के नाम से सभी ब्रह्मा कुमारीज राजयोग ध्यान केंद्र में बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। ये YouTube और वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है। इसके लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अवश्य देखें और लाभ उठाएं। जो लोग हमारे साथ हैं वे कभी भी मर सकते हैं या हमें छोड़कर जा सकते हैं। जब तक वे हमारे साथ हैं उनसे अधिक से अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। इस जागरूकता की कमी के कारण ही हम अनेक पाप करते हैं और दूसरों से श्राप पर श्राप पाते हैं। ये हमारे भविष्य को नष्ट कर देगा। दूसरों का आशीर्वाद ही हमारे भविष्य और अगले जन्म के सुखी होने का मुख्य कारण है। शायद ऐसे हादसों में हमारी मौत भी हो जाए तो भी हम संतोष से मरेंगे, क्योंकि हम जब तक जिंदा हैं दूसरों की दुआओं से भरे हुए हैं। नहीं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमने दूसरों से जो श्राप प्राप्त किया है वह मृत्यु के बाद अगले जन्म में भी हमारा साथ देगा और हमें दुख देगा। भगवान ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जो स्वयं को आत्मा के रूप में महसूस करता है और सदा शिव को याद करता है उसकी मृत्यु नहीं होगी। अविनाशी परमात्मा से ही सब संबंध रखने से नश्वर मनुष्यों से मोह स्वतः ही मिट जाएगा, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। लेकिन यदि आप नश्वर से जुड़े हैं तो आपको एक दिन शोक करना ही होगा। शांति।